गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में हमारा जो चैप्टर बेटा फिनिश किया था उसका नाम था स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, यूनिट सेकंड। आज हम हमारी यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। और इस यूनिट के बारे में आपने थोड़ा बहुत क्लास 11th में भी पढ़ रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन से। साइकोलॉजी की बेटा जो डेफिनेशन है सिंपल सी है कि साइकोलॉजी हमारा जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के या लैटिन वर्ड साइको से निकला है, और साइको का मतलब होता है माइंड और सोल। सो द स्टडी ऑफ माइंड एंड सोल इज नोन एज साइकोलॉजी। लेकिन बेटा ये डेफिनेशन काफ़ी पुरानी हो गई। 18th सेंचुरी से पहले लोग बिलीव करते थे साइकोलॉजी की इस डेफिनेशन में, लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स पोजेस। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स पोजेस नोन एज साइकोलॉजी। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो टॉपिक हमारे रहेंगे पर्सनैलिटी, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग दिए हैं, जिसमें से हमारे लिए जो मेन रहेंगे वो रहेंगे शेल्डन, जंग्स एंड बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसके अलावा मोटिवेशन एक अच्छा टॉपिक है इस यूनिट से, एग्रेशन, टाइप ऑफ एग्रेशन और डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो हम कुल मिला के एक इंडिविजुअल की बिहेवियर के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे कि कोई इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे सबसे पहले टॉपिक को, जो है हमारा पर्सनैलिटी। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं बेटा कि एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभी पूछ लेते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है बेटा वो विलियम बॉन्डेट को माना जाता है। विलियम बॉन्डेट इज़ नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक पर्सनैलिटी। सबसे पहले देखते हैं पर्सनैलिटी को। द पर्सनैलिटी इज़ अ कलेक्टिव पार्ट ऑफ अ पर्सनस एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड क्वालिटी एंड स्पेसिफिसिटी। एक इंडिविजुअल का जो कलेक्टिव एबिलिटीज़ होती हैं, कैपेसिटी होती हैं, क्वालिटी होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ पर्सन टू डू थिंग्स इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है ये रिफ्लेक्ट करती है उसकी पर्सनैलिटी। आपने देख रखा हो कि बहुत सारे लोग अगर बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत वीक बॉडी के लगते हैं, लेकिन अगर आप उनसे कहें बॉडी वेट लिफ्ट करने के लिए तो वो ज़्यादा बॉडी वेट को भी लिफ्ट कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी जो है वो हमें एक ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करती है जिसमें हम किसी के बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं कि वो किस तरीके की सिचुएशन में किस तरीके का रेस्पॉन्स देने वाला है। ओके स्टूडेंट, फिर देखते हैं आगे। द वर्ड पर्सनैलिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। जो हमारा वर्ड पर्सनैलिटी है वो लैटिन भाषा के शब्द यानी पर्सोना से आया है, जिसका मीनिंग होता है मास्क, विच रिफर्स टू द थ्रेटिकल मास्क। लोग इस मास्क को कहाँ यूज़ करते थे? ड्रामा में या थिएटर्स में इस मास्क को यूज़ करते थे। बॉर्न बाय द परफॉर्मर इन ऑर्डर टू आइदर प्रोजेक्ट डिफरेंट रोल एंड डिस्टिंग्विश देयर आइडेंटिटी। और जो उनका मोटो रहता था वो एक्सप्रेशन को शो करना रहता था या अपनी पर्सनैलिटी को शो करना रहता था इन ड्यूरेशन ऑफ ड्रामा। ग्रीक कल्चर वेरीज एक्टर यूज्ड ग्रीक कल्चर वेरियस एक्टर्स यूज्ड टू वियर मास्क इन प्ले। पर्सनैलिटी इज सम टोटल ऑफ मैन ट्रेट्स एंड ऐसा consolidated एक्टिविटी कॉम्बिनेशन विच इफेक्ट हिज एटीट्यूड इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो पर्सनैलिटी क्या है? हमारा सम ऑफ टोटल बिहेवियर या टोटल ट्रेट्स है जो हम किसी भी सिचुएशन में शो करते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स। पर्सनैलिटी मीन्स बिल्डिंग अप आइडियाज़, फीलिंग, इमोशन, सोशल कोऑर्डिनेशन एंड द डिस्प्लेड परफॉर्मेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप पर्सनैलिटी के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स को एंजॉय करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना सीखते हैं चीज़ों से टाइम टू टाइम, और अपनी पर्सनैलिटी को हम इवेल्युएट करते हैं। ऑल दिस थिंग्स एक्सट्रीमली अफेक्टेड मैन्स होप
admittance, views point and values. In psychology, personality have been explained in similar manner. Psychologists have given the following definition of personality. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, इसमें से हमें कोई एक डेफिनेशन याद करनी है. According to Bane, personality is an entire organization of human being at any stage of its development. हमारी वार्ने के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन बिहेवियर का और जिसके थ्रू डेवलपमेंट होता है. अकॉर्डिंग टू मॉर्टन प्रिंस, पर्सनैलिटी इज टोटल सम ऑफ द बायोलॉजिकल इंटेंट, डिस्पोजिशन, इम्पल्स, टेंडेंसीज, एपिटाइट एंड ऑफ इंडिविजुअल एंड डिपोजिशन एंड टेंडेंसी एक्वायर्ड बाई एक्सपीरियंस. और मॉर्टन प्रिंस कहते हैं कि हमारा जो टोटल सम है, जो हमारे बायोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, लाइक हमारी फीलिंग ऑफ हंगर, ठीक है, और कई सारी तरीके के इमोशंस होते हैं, उनका जो सम होता है वो क्या कहलाता है, पर्सनैलिटी कहलाता है. इसी तरीके से मूनेन कहते हैं पर्सनैलिटी इज़ द मोस्ट करेक्टराइज्ड इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, मोड्स ऑफ इंटरेस्ट, एटीट्यूड, बिहेवियर, कैपेसिटी एंड एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड्स. एक इंडिविजुअल की जो उसकी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो डिपेंड करती हैं उसकी पर्सनैलिटी के लिए, या वही उसकी पर्सनैलिटी कहलाती है. ठीक है, तो इस तरीके से वेरियस राइटर ने अपनी अपनी डेफिनेशन दे रखी हैं. ठीक है, हमें कोई एक डेफिनेशन याद करनी है, जैसे कि पर्सनैलिटी क्या है, इट इज़ एबिलिटी विच प्रोवाइड अस प्रेडिक्शन अबाउट अ पर्सन व्हाट ही और शी विल डू इन अ गिवन सिचुएशन. पर्सनैलिटी एक ऐसी प्रेडिक्शन है या एक ऐसी एबिलिटी जो हमें प्रेडिक्शन प्रोवाइड कराती है कि हम किसी भी गिवन सिनारियो में किस तरीके का रिस्पॉन्स शो करने वाले हैं दूसरों के सामने. ठीक है, और पर्सनैलिटी के बाद अगर हम बात करें तो सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मैन पर्सनैलिटी इज़ क्वाइट एग्जॉस्टिक. It is a sum of physical, mental, social, intellectual, emotional traits which make a person different from other in daily life. देखिए, जो सम है हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एबिलिटीज़ का या ट्रेड्स का, वो हमारे लिए हमें डिफरेंट बनाता है बाकी सभी पर्सन से. तो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साइंस और साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. साइकोलॉजी एक साइंस का भी पोर्शन है, इसके साथ साथ साइकोलॉजी जो है बेटा वो एक स्टडी किसकी है, ह्यूमन बिहेवियर की. बात की जाए अगर डायमेंशन की, साइकोलॉजी के 4 डायमेंशन हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल. ठीक है, इन्हीं के भी आप पे हम देखेंगे कि कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग टाइप की साइकोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूट किया है. पर्सनैलिटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल यूनिक ट्रेट्स. मैन पर्सनैलिटी इज़ कंप्लीट यूनिट इन इटसेल्फ, बट दिस यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डायमेंशन. These dimensions of personality are interdependent. All these dimensions builds man's personality together. In fact, personality is a sum of total of all dimensions which cover physical, mental, intellectual, and social, emotional, respectively. These dimensions are interrelated. Without their correlation, no dimension can be taken for as a complete from a personality. The following are the description of following dimension. देखिए, पर्सनैलिटी बेटा कुल मिला के हमारे पास जो कंक्लूज़न निकल के आया वो ये निकल के आया कि पर्सनैलिटी क्या है, सोशल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डायमेंशंस का एक इंटर रिलेटेड पार्ट है. यानी कि एक इंडिविजुअल की जो फिजिकल पैरामीटर, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल सारे पैरामीटर से मिलके क्या बनती है, उसकी पर्सनैलिटी बनती है. ठीक है, अब देखा जाए फिजिकल डायमेंशन. It is the most important dimension of man personality. It defines the first impression of a man personality. देखिए, फिजिकल डायमेंशन किसी भी इंडिविजुअल की जो है वो फिजिकल पर्सनालिटी या फर्स्ट इंप्रेशन है. अगर आपका फिजिक अच्छा है तो लोग आपकी पर्सनालिटी को अच्छा मानेंगे. ठीक है, ऑन पेज अटेंशन टू द मैन पर्सनालिटी एट फर्स्ट, और इसी को देख के लोग मेन आइडिया लगा देंगे सामने वाले इंडिविजुअल की किस तरीके की पर्सनालिटी है. इनफैक्ट फिजिकल डायमेंशन विल लाइक हेल्थ, मस्कुलर अपीयरेंस, टॉल, ब्रॉड पर्सनालिटी, that a man in health and heredity. On the other hand, a person who is weak down with an illness will not leave any positive impression. ठीक है, तो यहाँ बेटा आपको जो बता रखा है वो यही बता रखा है कि अगर कोई टॉल मसल साइज़ का गुड लुकिंग गाय है तो उसकी पर्सनैलिटी लोग अच्छी मानते हैं, और वहीं अगर कोई बीमार या वीक मसल्स
इंडिविजुअल है तो लोग उसकी पर्सनैलिटी को अच्छा नहीं मानते। और पर्सन फिजिकल स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन हेरिडिटी फेदर्स बट मैन ट्रेड्स गेट अफेक्टेड बाई हिज इन्वायरमेंट एज वेल। देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर साइज है वो हमारी हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी हमारा इन्वायरमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विट इन्फ्लुएंस मोर नर्चर और नेचर, तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा बेटा वो नर्चर रहेगा, क्योंकि हमारे डेवलपमेंट के लिए हमारा पालन पोषण मैटर करता है, ना कि नेचर मैटर करता है। दिस इज द रीज़न वाई ग्रीक एंड रोमन पीपल ले स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ग्लोरी एंड स्ट्रेंथ। यही कारण है कि ग्रीक और रोम के लोग क्या करते थे, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करते थे इन कंपैरिजन ऑफ अदर डायमेंशन। दिस इज द सोलो रीज़न फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स। क्लास 11th में आपको ओलंपिक वाले चैप्टर में बताया था कि इसी कारण से ओलंपिक की शुरुआत हुई। सो दिस डायमेंशन इज, देखिए अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें बेटा, तो अगर हम देखते हैं कोई भी फिल्म एक्टर है जो मूवीज़ वगैरह बनाते हैं कोई भी, तो लोग उनकी अपीयरेंस को देखते हुए मूवीज़ को देखने जाते हैं, ना कि स्टोरीज़ को देखते हुए। बाद में लोग अगर स्टोरी अच्छी होती तो मूवी की तारीफ़ करते, नहीं तो उस मूवी की बुराई करते। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उस एक्टर की पर्सनैलिटी के प्रति आकर्षित होते हैं, यानी कि उसके फिज़िकल अपीयरेंस को देखते हुए जाते हैं कि उसका फिज़िकल अपीयरेंस किस तरीके का है। नेक्स्ट हमारी जो डायमेंशन है बेटा वो है मेंटल डायमेंशन। It is equally important dimension. The body's mental and intellectual dimension is like a model which in lifeless. The true identity of a man's personality is reflected by these dimensions. देखिए एक इंडिविजुअल की मेंटल डायमेंशन का मतलब है कि अगर किसी की मेंटल एबिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो वो पर्सन लाइफलेस, उसके अंदर जीवन भी नहीं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में या इमोशन को शो करने में। द फेमस साइकोलॉजिस्ट फिलोसफर लीडर्स आर नोन थ्रू देयर, जैसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हो गए, फिलोसफर हो गए, लीडर्स हो गए, ये अपनी मेंटल एबिलिटीज़ के थ्रू जाने जाते हैं। सम ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी ऑफ बर्ड अपीयरिंग फिजिकल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द स्कूलिंग एज पर देयर एजुकेशन सिस्टम बट दे वर वेरी शेप एंड इंटेलिजेंट। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता। अगर हम लाइव एग्जांपल लें तो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उनका अगर फिज़िकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो काफ़ी लीन स्ट्रक्चर था, काफ़ी वीक फिज़िकल स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल थे, लेकिन अगर उनकी मेंटल डायमेंशन की बात की जाए तो लोग उनको उनकी मेंटल एबिलिटीज़ के वजह से ही जानते हैं। सभी जानते हैं कि वो मिसाइल मैन के नाम से फेमस थे और उन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारी रिसर्च की, या हम कह सकते हैं बहुत सारी वेपन डेवलप किए जिसके थ्रू हम अपने आप को थोड़ा सा सेफ फील करते हैं। और उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के ऊपर ही उनको इंडिया का फर्स्ट पर्सन रहने का अधिकार प्राप्त हुआ है, या हम कह सकते हैं कि वो अपनी मेंटल एबिलिटीज़ के थ्रू ही भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुँचे। ओके स्टूडेंट, अगर फिज़िकल लुक की बात की जाए तो वो फिज़िकली उतने अट्रैक्टिव नहीं थे, लेकिन शायद ही कोई इंडिया में ऐसा हो जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को नहीं जानता हो, ठीक है। इसी तरीके से महात्मा गांधी जी भी, ठीक है, अपनी मेंटल एबिलिटीज़ के थ्रू जाने गए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो अपनी मेंटल एबिलिटीज़ के थ्रू जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सोशल डायमेंशन। द मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ही लर्न टू रीड राइट एक्ट, ठीक है। और हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं बेटा, हम सारी चीज़ें लिखना बोलना ये सारी चीज़ें सोसाइटी से सीखते हैं, क्योंकि हमें सिविलाइज होना, हमें सोसाइटी में स्टेबलिश होना। पर्सन स्पेंड इज लाइफ नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर हिज फैमिली एंड सोसाइटी। एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को अकेले के लिए डिवोट नहीं करता है, वो अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए भी डिवोट करता है। उसकी ड्यूटीज़ बनती हैं कुछ सोसाइटी और फैमिली के प्रति जो उसको फुलफ़िल करनी होती हैं। Society is inherent in man right from his childhood. It start right from the infancy. देखिए इन्फेंसी क्या है, जो फर्स्ट फिजिकल डे होता है जब एक चाइल्ड बर्थ ले लेता है,
वहाँ से लेके जो 2 ईयर तक का पीरियड होता है उसको इन्फेंट या इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। तो जिस दिन एक चाइल्ड बर्थ ले लेता है उस दिन से ही वो एक सोसाइटी का पार्ट हो जाता है। आपने देख रखा हो जब छोटा बच्चा किसी फैमिली में आता है तो लोग, ठीक है, उसके मदर फादर के अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी खुशी होती है, ठीक है। और स्पेशली अगर इंडियन कल्चर में बात की जाए तो कई तरीके के रिचुअल्स उससे रिलेटेड या हम प्रोग्राम्स उसकी बर्थ को एंजॉय करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। द मैन बिगिन लर्न एडुकेट्स morality, attitude, cooperation, relation, rituals, confidence, tradition etc. to survive in a society। इस तरीके से एक मैन जो है वो सोसाइटी में सर्वाइव करने के बहुत सारे स्किल्स को लर्न करता है, एडिकेट्स, मैनर सीखता है। फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हमें एडिकेट्स सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से किसके सामने बिहेव करना है, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस, कोऑपरेशन करना सिखाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स सिखाते हैं कि हमें चीज़ों को अगर एक्सेस हैं तो बांटना चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी ड्यूटीज़, रिचुअल सिखाए जाते हैं कि किस तरीके से हम अपने रिलीजियस गॉड की वर्शिप कर सकते हैं या हम किस तरीके से सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे स्कूल्स भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने देख रखा हो कि स्कूल भी वेरियस टाइप की रैलीज अबाउट प्रोवाइडिंग हेल्प टू इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं या कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम सोसाइटी के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। लास्ट वन इज इमोशनल डायमेंशन। देखिए इमोशनल डायमेंशन हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। इट रिफ्लेक्ट मैन इमोशनल स्टेबिलिटी। ये क्या है, किसी भी एक पर्सन की स्टेबिलिटी को शो करता है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि किसी सिचुएशन में एक इंडिविजुअल किस तरीके का रेस्पॉन्स देगा, ये डिपेंड करता है उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी पे। कुछ लोग आपने देखा हो कि छोटी छोटी बात पे झगड़ने लगते हैं और कुछ लोग आपने देखा हो कि बहुत बात हो जाती है तब भी नहीं झगड़ते हैं, ठीक है। दे हैव बेटर कंट्रोल, ठीक है। तो अगर दोनों की पर्सनैलिटी को कंपेयर किया जाएगा तो जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, लोग उनको प्रायोरिटी देते हैं इन कंपैरिजन ऑफ दोज हु डोंट नो हाउ टू हाइड देयर इमोशन। जो लोग अपने इमोशन को हाइड करना नहीं जानते। बट इन द मॉडर्न वर्ल्ड अ मैन हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज इमोशन। लेकिन मॉडर्न टाइम में देखा गया है कि लोगों को अपने इमोशन के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। लोग बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलनी होती हैं या इस तरीके के इमोशन शो करते हैं जो उनको उस जगह पे शो करने नहीं चाहिए थे। हैविंग कंट्रोल ओवर वंस फियर, एंगर, डिप्रेशन, जेलसी एक्सेट्रा इज मस्ट फॉर अ गुड एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी। ये कुछ पैरामीटर्स हैं बेटा, जैसे फियर पे अपने कंट्रोल, एंगर पे कंट्रोल, डिप्रेशन, जेलसी पे कंट्रोल। ये आपकी पर्सनैलिटी को एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाता है। मैन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एक्ट इन अ डिफरेंट मैनर इन ऑल सिचुएशन एंड रिफ्लेक्ट इज इमोशनल इंस्टेबिलिटी। देखिए एक इंडिविजुअल क्या करता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इमोशन को शो करता है। अगर हम कहें एक इंडिविजुअल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के इमोशन शो करता है। ये उसकी इनस्टेबिलिटी कहलाती है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी। बाय गेटिंग इरिटेटेड फ्रॉम नथिंग। देखिए कभी कभी लोग क्या करते हैं, किसी बिना बात के भी इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, शाउटिंग करने लगते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें ऐसी। और कभी कभी हमें एक्सप्रेशन शो करने होते हैं, उस टाइम लोग क्या करते हैं, ड्यू टू फियर शो नहीं करते। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमसे कोई कमज़ोर है, अगर उससे झगड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, उस पर एग्रेशन या एंगर शो करेंगे, लेकिन एग्रेसिव बिहेव शो करेंगे। लेकिन अगर कोई हमसे थोड़ा सा ताकतवर या हम जानते हैं कि ये हमसे पावरफुल आदमी है तो हम क्या करते हैं, वो एग्रेशन उस जगह पे उतना शो नहीं करता, ठीक है। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट पर्सनैलिटी इज सम ऑफ ऑल अबव डायमेंशन। तो इस बात से ये प्रूव होता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो सम है ऊपर दी हुई चारों डायमेंशन का, फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल। कि हमें किस तरीके के इमोशंस शो करने, किस तरीके की हमारी मेंटल एबिलिटीज़ होनी चाहिए, किस तरीके से हम सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके की हमारी अपीयरेंस रहनी चाहिए। तो मैंने बताया कि इन चारों चीज़ों को डेवलप करने के लिए
हम देखो फिजिकल डायमेंशन को डेवलप करने के लिए हमें अपना फिजिकल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, यानी कि हमें अपने फिजिक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मेंटल डायमेंशन के लिए हमें अपने मेंटल एबिलिटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा, यानी कि अपने इंटेलिजेंट क्वेश्चन को हम एजुकेशन के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। वहीं सोशल डेवलपमेंट के लिए हम सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में अगर क्लीननेस की ज़रूरत है तो हम साफ़ सफाई कर सकते हैं। और मॉडर्न टाइम में जैसे कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो स्पेशली चाहते हैं कि लोग प्लांटेशन को प्रमोट करें। ये देखिए वहाँ लिखने से अच्छा, सोशल साइट पे लिखने से अच्छा कि हम एक, अगर हमारे पास जगह है तो हम 1 या 2 लॉन्ग लाइफ साइकिल वाले ट्रीज़ लगा सकते हैं, जो कि हमारे बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन के भी काम आएंगे। ठीक है। और इमोशनल स्टेबिलिटी, हमारे इमोशन शो करने हैं कि किस तरीके के इमोशन किस जगह पे हमें शो करना है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो हमारा आता है टॉपिक नेक्स्ट, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में क्या है बेटा, हमने पर्सनैलिटी को, साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी को 4 कैटेगरी में बांटा है। पर्सनैलिटी टाइप ए, पर्सनैलिटी टाइप बी, पर्सनैलिटी टाइप सी और पर्सनैलिटी टाइप डी। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनैलिटी टाइप ए की। दीज पीपल आर हाईली एम्बिशियस, वेरी कॉम्पिटिटिव, दे यूजुअली स्ट्रगल अगेंस्ट क्लॉक, दे बिकम इम्पेशेंस विद डिले, दे ईजिली गॉट एंगर एंड एग्रेसिव ऑन स्मॉल थिंग। देखिए पर्सनैलिटी टाइप ए इंडिविजुअल बहुत हाई एम्बिशन के होते हैं, इनके जो सपने होते हैं बहुत बड़े होते हैं, ये कम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, हमेशा चीज़ें सीखने के लिए रेडी रहते हैं और इनका हमेशा क्लॉक के साथ स्ट्रगल रहता है। ये क्लॉक को डिफीट करना चाहते हैं और इस वजह से अगर कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत डिले हो जाए तो ये इम्पेशेंस हो जाते हैं या एंगर और एग्रेशन को शो करने लगते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे या छोटी छोटी बातों पे। वहीं अगर बात की जाए हमारी सेकंड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यानी कि पर्सनैलिटी टाइप बी, देखिए दीज पीपल आर नॉट कम्पिटिटिव नेचर, ये कम्पिटिटिव नेचर के नहीं है। दीज इंडिविजुअल आर वेरी इजी गोइंग इन नेचर, दे आर इजी गोइंग इन पेशेंस, इनके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ होती है। दे डू नॉट बिकम एंगर एंड दे सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ्स, दे आर यूजुअली सक्सेसफुल पीपल। देखिए ये ऐसे लोग हैं जो लाइफ में सक्सेस हैं और इनके पास जो भी है अपनी लाइफ में ये उससे सेटिस्फाइड है। ठीक है। इनकी जो एम्बिशन होती है वो उतनी बड़ी नहीं होती, ठीक है, जितनी हमारी टाइप है पर्सनालिटी की थी। ये एक बेटर लाइफ स्टाइल को जीते हैं क्योंकि ये लोग एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है। अगर आप देखेंगे मैक्सिमम लोग जो लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं वो बहुत पेशेंस लेवल के बहुत पेशेंस शो करते हैं लोगों को, क्योंकि दे नो कि हम एग्रेशन में कहीं ना कहीं अपना खुद का नुकसान कर लेंगे इन कंपैरिजन ऑफ अदर। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की तो हमारा नेक्स्ट टाइप है बेटा पर्सनैलिटी टाइप सी। देखिए ये जो इंडिविजुअल है बेटा बहुत प्लीजिंग और अपीजिंग नेचर का होता है। द इंडिविजुअल विद दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है प्लीजिंग एंड अपीजिंग नेचर, दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशनल स्पेशली एंगर। ये बेटा अपने एक्सप्रेशन को या हम कह सकते हैं इमोशंस को शो करने में सक्षम नहीं होते, स्पेशली एंगर। देखिए इन ये जो पर्सनैलिटी है बेटा, दीज इंडिविजुअल यूज़ प्लीज़ और एक्सक्यूज़ वर्ड बिफोर स्टार्टिंग एनी सेंटेंस। जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करना होता है तो ये लोग क्या करते हैं, एक्सक्यूज़ और प्लीजिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से, ठीक है, या हम कह सकते हैं इनको हाई डिग्री ऑफ फियर होता है, इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, इस वजह से ये अपने एंगर को शो नहीं करते हैं। ठीक है। लास्ट है हमारा पर्सनैलिटी टाइप डी। देखिए डी टाइप पर्सनैलिटी इंडिविजुअल निगेटिव वे के होते हैं या इनका एटीट्यूड क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट। ठीक है। दे हैव हाई रिस्क ऑफ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बिकॉज दे हैव फियर ऑफ रिजेक्शन। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये कोई बात कहेंगे तो उस बात को माना नहीं जाएगा, इनकी बात तुरंत ही निगलेक्ट या रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है। तो ये कभी भी अपनी कोई भी चीज़ या कोई भी थॉट किसी के साथ शेयर नहीं करते। अगर हम इन अदर वर्ड्स हम वी कैन ऑल्सो से दैट दे डू नॉट परफॉर्म एनी एक्टिविटी, दे ओनली थिंक अबाउट दैट एक्टिविटी। ये लोग किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उस एक चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। इनको लगता है कि ये अपने मन में सोचते हैं कि अगर मैं इस काम को करूँगा और ये गलत हो गया तो मेरा क्या होगा। तो ये इनको जो फियर ऑफ रिजेक्शन होता है ना, वो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी के लिए मजबूर कर देता है।
दिस इज़ द पर्सनैलिटी टाइप दैट हैज़ द हाईएस्ट रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द लाइफ। ये एक ऐसा टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है जिसको हाई डिग्री ऑफ डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन में जाने के सबसे ज़्यादा चांस इन्हीं लोगों को रहते हैं। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। आज की क्लास में हमने बेटा साइकोलॉजी के बारे में जाना। साइकोलॉजी के बाद हमने देखा कि क्या क्या डायमेंशन थे हमारी पर्सनैलिटी के बारे में देखा, पर्सनैलिटी के डायमेंशंस के बारे में देखा, टाइप A, B, C एंड D, और उसके टाइप्स के बारे में देखा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम हमारी क्लास में जो अगला लेने वाले हैं वो शेल्डन और जंक्स क्लासिफिकेशन है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।